हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी चैप्टर की। ये सेकंड नंबर वाली वीडियो है। ओके, तो आज हम यहाँ पर देखेंगे एक तो बायोलॉजिकल हायरार्की और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जो आपका वाटर वाला एरिया होता है, वाटर बॉडी के अंदर कौन कौन से वो जोन होते हैं जिसके ऊपर लाइट का इफेक्ट पड़ता है। मतलब क्या है, देखो जैसे हम शुरू करेंगे अब हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल हायरार्की, अब हमें पता है कि सबसे बेसिक चीज अगर कोई है, क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल हायरार्की का सबसे बेसिक या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी एटम। अगर नॉन लिविंग है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, एटम होगी। अगर लिविंग है तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। मैंने वो चीज यहाँ पे मेंशन नहीं करी है क्योंकि हमें पता था। देखो सबसे छोटा एटम होता है, एटम से जुड़ के क्या बन जाता है आपके पास में, कोई भी नॉन लिविंग थिंग होगी एटम से मिलकर बनी होगी। अगर मैं लिविंग की बात करूं तो क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी बायोलॉजिकल हायरार्की की, लेकिन लिविंग वाली। सो लिविंग वाली आपकी होगी सेल। सेल से मिलकर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर आपकी पूरी की पूरी बॉडी यानी कि एक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अगर सेम ही स्पीसीज के हो, आई हैव रिटन द टर्म हियर दैट इज सेम। यहाँ पे मैंने सेम वर्ड को लिखा हुआ है। जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम ही स्पीसीज के हों तो वो क्या बना देते हैं, मिलकर पॉपुलेशन बना देते हैं। जैसे ह्यूमंस है, बहुत सारे ह्यूमन इकट्ठे हो जाएंगे तो एक पॉपुलेशन बन जाएगी, है ना, सेम स्पीसीज के होने चाहिए। सो ऑर्गेनिज्म जब सेम स्पीसीज के होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, आपकी पॉपुलेशन। अब अगर पॉपुलेशन है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज आ जाए, मान लिया एक ह्यूमंस का झुंड था, एक भैंस का झुंड था, एक गाय का झुंड था, एक डॉग्स का झुंड था, तो उन सबको मिला दिया जाए, यानी बहुत सारी पॉपुलेशंस का ग्रुप क्या कहलाता है, आपका कम्युनिटी कहलाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप पॉपुलेशन, लेकिन सेम स्पीसीज के होने चाहिए। बहुत सारे पॉपुलेशंस का ग्रुप क्या कहलाएगा, कम्युनिटी। अब मैं क्यों पढ़ा रही हूँ ये, तो क्वेश्चन हमारे पास कई बार आता है कि लाइक जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे उससे, या क्वेश्चन सीधा आएगा कि ऑर्गेनिज्म से हायर हायरार्की लेवल कौन सा है, तो ऑर्गेनिजम्स के बाद में पॉपुलेशन आता है, पॉपुलेशन के बाद में कम्युनिटी आता है। या क्वेश्चन पूछ ले कम्युनिटी से छोटा बायोलॉजिकल हायरार्की लेवल कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा आपका पॉपुलेशन। या तो हायर पूछेगा या फिर लोअर पूछेगा। ओके, अच्छा, तो ऑर्गेनिज्म में सेम स्पीसीज होते हैं, पॉपुलेशन से जब कम्युनिटी बनती है तो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज और इन्वायरमेंट, कम्युनिटी और इन्वायरमेंट का सम क्या बना देता है, एक इकोसिस्टम को। ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनी, बहुत सारी पॉपुलेशन से कम्युनिटी बन गई, कम्युनिटी में तो सिर्फ और सिर्फ क्या थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। अब मैंने उसके साथ इन्वायरमेंट और जोड़ दिया, वहां का कैसा टेम्परेचर है, कैसी एयर है, कैसी हवा चल रही है, कैसे माउंटेन्स प्रेजेंट है। सो कम्युनिटी प्लस में इकोसिस्टम, सॉरी कम्युनिटी प्लस में इन्वायरमेंट क्या बना देता है, हमारा इकोसिस्टम बना देता है। सो क्वेश्चन आ जाएगा कि कम्युनिटी प्लस में इन्वायरमेंट क्या बनाता है, आपका इकोसिस्टम। ओके, अच्छा, अब पूछेगा कि लैंडस्केप क्या होता है, तो इकोसिस्टम से बड़ा क्या होता है, आपका लैंडस्केप होता है। अब देखो लैंडस्केप क्या होता है, जब बहुत सारे इकोसिस्टम एक एरिया के ऊपर ग्रुप में प्रेजेंट हो। मान लिया कि कोई जंगल है, उस जंगल के अंदर क्या होगा, छोटा सा तालाब भी होगा, वहां पर अब जंगल का जो एरिया होगा वहां पे जानवर भी रहते होंगे, तो यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और उसके पास में क्या है, कोई तालाब है तो हम लेक इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। तो जब बहुत सारे इकोसिस्टम एक एरिया के ऊपर प्रेजेंट हो तो वो क्या बना देता है, लैंडस्केप। यानी इकोसिस्टम से बड़ा कौन है, आपका लैंडस्केप है। लैंडस्केप से बड़ा क्या आ जाता है, बायोम आ जाता है। बायोम क्या होता है, असल में ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। अब आप बोलोगे इकोसिस्टम के बाद में तो बायोम आ सकता था ना, लेकिन मैंने लैंडस्केप क्यों लिया, मान लिया मैं हरियाणा के अंदर रहती हूँ तो हरियाणा के अंदर जंगल भी मिलेंगे, पानी वाला एरिया भी मिलेगा, माउंटेन्स भी मिलेंगे, एग्रीकल्चर एरिया भी मिलेगा, बहुत सारे इकोसिस्टम हो गए आपके। इकोसिस्टम मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर क्लियर करा है क्या होगा, तो यानी कि एक बहुत सारे, अभी मैंने हरियाणा की बात करी, अब मैं पूरे के पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ, तो पूरा का पूरा इंडिया इंक्लूड करके क्या आ जाएगा, आपका बायोम आ जाएगा। ठीक है, बायोम के बाद में आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, किसी भी बायोलॉजिकल हायरार्की का सबसे हाईएस्ट लेवल क्या होता है, हमारा
बायोस्फीयर होता है। सबसे हाईएस्ट क्या होगा आपका? बायोस्फीयर होगा। आई होप क्लियर हो गया। ऑर्गेनिज्म से बनी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी प्लस में इन्वायरमेंट से क्या बन गया? इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम कहां पर मिलेंगे? लैंडस्केप में। लैंडस्केप के आगे क्या आ जाएगा? बायोम। एंड बायोम के आगे क्या आ जाएगा आपका? बायोस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपनी बायोलॉजिकल हायरार्की। उसके बाद मैं बात करूंगी कि लाइट का किसी भी इकोसिस्टम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अब देखो, अगर कहीं पे धूप तेज पड़ रही होगी तो हमें गर्मी लगेगी, कहीं पर बिल्कुल धूप नहीं होगी तो हमें ठंड लगेगी। अब देखो, हम तो रहते हैं ओपन एरिया के अंदर, तो हमें जितनी धूप चाहिए हमें मिल जाती है। बट जो जानवर पानी के अंदर रहते होंगे तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है। मैंने एक टर्म यूज करी है, लाइट किसका काम करेगी? आपका लिमिटिंग फैक्टर का। अभी लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि अगर रोशनी थोड़ी सी भी कम ज्यादा आई तो उनकी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उनके लिए क्या है? आपकी लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते होंगे। अब लाइट और क्या काम करती है? अब हमें ये पता है कि कुछ फ्लावर्स को खिलने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए होती है, कुछ को कम लाइट चाहिए होती है। गर्मी में जो प्लांट्स उगते होंगे उन पे जो फ्लावर आएंगे उनको ज्यादा लाइट चाहिए होती है, सर्दी वालों को कम लाइट चाहिए होती है। बीज का उगना, सीड की जर्मिनेशन होना, ट्रांसपीरेशन होना, ये सब किसके अंदर आते हैं? लाइट के फैक्टर्स हैं। फोटोसिंथेसिस कब होगी? जब आपकी रोशनी होगी। एक्स्ट्रा पानी ज्यादा कब लॉस होगा यानी ट्रांसपीरेशन कब होगी? लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर वाटर बॉडी से रिलेटेड एक बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टर्म्स पूछी जाती हैं, उनको अभी हम करेंगे। उससे पहले एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज फिनोलॉजी। क्या लिखा है मैंने? फिनोलॉजी होता क्या है? सो फिनोलॉजी होता है आपका, इट इज अ टाइमिंग ऑफ सीजनल एक्टिविटी। सिंपल सा समझो, मान लिया कि स्प्रिंग का मौसम आया तो जैसे ही क्या आएगी? बसंत आएगी तो सारे पत्ते नए आने शुरू हो जाएंगे, फ्लावर्स ज्यादा आएंगे। तो यानी कि एक मौसम का प्लांट के ऊपर कुछ ना कुछ फर्क पड़ा ना। पतझड़ का मौसम आ गया, ऑटम के अंदर सारे के सारे पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे। तो फिनोलॉजी क्या है? फिनोलॉजी वो टाइम होता है सीजनल एक्टिविटी का प्लांट का, जब देखो फिनोलॉजी इट इज अ टाइमिंग ऑफ सीजनल एक्टिविटी। सीजनल एक्टिविटी का वो टाइम इन रिलेशन टू चेंज इन एनवायरनमेंट, यानी जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो प्लांट या फिर एनिमल के प्लांट के ऊपर जो फर्क पड़ता है उस टेम्परेचर मतलब कि उस सीजन के चेंज होने का, वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? फिनोलॉजी के अंदर। सिंपल सा समझो कि मान लिया अगर मौसम 4 मौसम है आपकी, सर्दी, गर्मी, बसंत हो गया, आपका ऑटम हो गया, तो हर एक मौसम का उस प्लांट के ऊपर जो फर्क पड़ रहा होता है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? फिनोलॉजी के अंदर। तो फिनोलॉजी वो टाइमिंग होती है सीजनल एक्टिविटी की किसी भी प्लांट की इन रिलेशन टू चेंज इन एनवायरनमेंट। यानी कि अब देखो, अगर आप गेहूं का बीज उगाओगे, ठीक है, तो वो कब उगेगा आपका? जब हल्की हल्की सर्दी होगी। चावल कब उगेगा? जब बारिश का मौसम होगा। तो यानी कि सीजनल एक्टिविटीज ही तो हुई है प्लांट की, किसके रिस्पॉन्स में? उसके एनवायरनमेंट के चारों तरफ जो चेंज आया। तो सिंपल सा समझो, फिनोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि प्लांट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब आ जाते हैं जो मेन क्वेश्चंस हमारे आते हैं। ये मैंने एक तालाब लिया और उस तालाब के मैंने यहाँ पे कुछ रीजंस बना रखे हैं और इन रीजन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं टर्म्स को लेकर, क्योंकि अब तक तो हम बेसिक पढ़ रहे थे। ओके, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूरज बनाया या कोई भी तालाब है तो उस तालाब का जो सबसे किनारे वाला एरिया होगा, जहां से तालाब शुरू, देखो जो तालाब का किनारे वाला एरिया होता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? लिटोरल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटोरल जोन बोला जाता है। कौन सा? तालाब के किनारे वाला एरिया। और इस लिटोरल जोन के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, नीट में भी मिलेंगे इससे, और सीबीएसई का डायरेक्टली 3 नंबर्स का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे, 3 मार्क का क्वेश्चन। ओके, सो लिटोरल जोन होता है किनारे वाला। तो लिटोरल जोन की खासियत क्या है? यहाँ पर आपको रूटेड प्लांट्स देखने को मिलेंगे, यानी वो पौधे जिनकी रूट्स मिलेंगी आपको, क्योंकि आधा पानी होगा आधी मिट्टी होगी किनारे पे। ओके, ये हो गया लिटोरल जोन। अब जो तालाब का ऊपर वाला सरफेस होगा, ऊपर वाली जो सतह होती है उसको हम बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। क्या बोलेंगे हम उसे? लिम्नेटिक जोन। सो लिम्नेटिक जोन क्या होता है? जो ऊपर वाली सतह होती है। ठीक है, ऊपर वाला हो गया। अब
मान ली डायरेक्ट सनलाइट गिर रही है तो हमें पता है कि पानी ऊपर ऊपर का गर्म हो जाता है, नीचे तक इतनी लाइट नहीं जा पाती है। तो यानी कि लिम्नेटिक जोन के अंदर कौन से आपके एनिमल्स या मिलेंगे, आपके क्या मिलेगा आपको लिम्नेटिक जोन के अंदर। तो यानी कि नॉर्मली हम देखते हैं कि ज्यादातर जो तालाब वगैरह होते हैं उनके ऊपर या तो एल्गी उग जाती है, काई उग जाती है, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। तो जिन पौधों की रूट्स ज्यादा डीप नहीं होती या कुछ जो आपके एनिमल्स होते हैं वो कहां पर मिलते हैं, लिम्नेटिक जोन के अंदर। कौन कौन से मिलते हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा। सो लिम्नेटिक जोन के अंदर आपको एल्गी देखने को मिलेगी, काई, साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेगा। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स देखने को मिलेंगे। नॉर्मल तालाब में डाइनोफ्लैजिलेट्स नहीं मिलेंगे, समुद्र के अंदर मिलेंगे। तो समुद्र भी तो एक वाटर बॉडी है। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स देखने को मिलेंगे। आपको डाई एटम्स देखने को मिलेंगे। तो डाइनोफ्लैजिलेट, डाई एटम्स हो गया, एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, किस जोन के अंदर मिलेंगे आपको, लिम्नेटिक जोन के अंदर। ठीक है, अब देखो पानी के ऊपर वाली सतह तो होगी, लिम्नेटिक जोन होगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि लिम्नेटिक जोन की रेंज कितनी होती है। तो पानी जहां से आपका शुरू हो रहा है 20 से 22 किलोमीटर तक हम मानते हैं कि लिम्नेटिक जोन चलता है आपका। ठीक है, अब देखो उसके बाद में लिम्नेटिक जोन के नीचे आता है यूफोरेटिक जोन। कौन सा जोन है आपका, दैट इज यूफोरेटिक जोन। तो यूफोरेटिक जोन दिख रहा है ना, हाँ। तो यूफोरेटिक जोन आपका होता है जहां पर टोटल सनलाइट पेनिट्रेट, यानी जहां पर पूरी की पूरी सूरज की रोशनी अच्छे से पहुंच रही है, उस जोन को हम क्या बोल देते हैं, यूफोरेटिक जोन। ठीक है, लिम्नेटिक में वो क्वेश्चन आया हुआ था 20 से 22 किलोमीटर वाला, इसलिए मैंने बता दिया, वरना लिम्नेटिक जोन आपका ऊपर ऊपर वाला पानी हो जाएगा। सो यूफोरेटिक जोन के अंदर क्या होता है, ये टोटली पेनिट्रेटेड होता है बाय सनलाइट के अंदर, ये पूरी की पूरी आपको रोशनी मिलेगी। उसके बाद में आता है डाइस्फोरेटिक जोन। सो डाइस्फोरेटिक जोन के अंदर लाइट जाती है पर पूरी नहीं, पार्शियली जाती है। सो यूफोरेटिक क्या होगा, टोटली पेनिट्रेटेड बाय सनलाइट। डाइस्फोरेटिक के अंदर क्या होगा, पार्शियली पेनिट्रेटेड बाय सनलाइट। यहां तक हो गए अपने क्वेश्चंस। टर्म पूछेगा और पूछेगा कि इसके अंदर क्या सनलाइट का रोल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में आता है एफोरेटिक जोन। देखो एबीसीडी घटती हुई है, ई में सबसे ज्यादा सनलाइट थी, ई के बाद में आया डी, आधी सनलाइट, फिर आ गया एफोरेटिक। ए बोलते हैं एब्सेंस, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो एफोरेटिक जोन के अंदर कोई सनलाइट नहीं होती। जहां सनलाइट नहीं होगी तो वहां फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, कोई प्लांट मिलने का चांस ही नहीं है। ओके, तो एफोरेटिक जोन के अंदर ही दो हिस्से बांट दिए गए हैं आपके, जिसमें से एक का नाम है प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल जोन, और एक का नाम है बेंथिक जोन। बेंथिक से आप याद रखोगे कि बेंथिक होता है किसी भी तालाब या समुंदर का सबसे नीचे वाली सतह, यानी जो बेड एरिया होता है ना किसी भी लेक का, उसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन। सो बेंथिक जोन क्या होगा आपका, जो बेड एरिया हो जाएगा, सबसे तली वाला सतह क्या होगा, बेंथिक जोन। सो बेंथिक जोन के अंदर क्या मिलेगा, जो भी चीज सड़ जाएगी, गल जाएगी, मर जाएगी, वो कहां बैठ जाएगी, तालाब में नीचे, कोई भी चीज नीचे बैठेगी। तो बेंथिक जोन के अंदर क्या मिलते हैं, डीकंपोजर्स मिलते हैं। ठीक है, तो बेंथिक जोन के अंदर क्या मिलेंगे, हमारे डीकंपोजर्स हमें मिलेंगे। उसके बाद में प्रोफंडल जोन क्या होगा, बेंथिक जोन में डीकंपोजर मिलेंगे। बेंथिक जोन से थोड़ा सा ऊपर है प्रोफेंडल जोन, और प्रोफेंडल जोन के अंदर आपको कार्निवोर देखने को मिलते हैं, यानी वो जानवर जो क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। सो प्रोफंडल जोन के अंदर क्या मिलेंगे आपको, कार्निवोर, और बेंथिक जोन के अंदर कौन मिलेंगे आपको, डीकंपोजर्स मिलेंगे। बेंथिक जोन के अंदर कौन कौन से डीकंपोजर देखने को मिलते हैं, आपको स्नेल देखने को मिलेगा, माइक्रोब्स डीकंपोज करेंगे, स्लग एक मोलस्का होता है। ठीक है, मोलस्का कौन से वाले होते हैं अपने, कौन से वाले होते हैं, जो शंख वगैरह वाले होते हैं। ठीक है, लाइक ऑक्टोपस इज आल्सो एन मोलस्क। ठीक है, तो ये अपने जोन हो गए जहां से क्वेश्चन आएगा। लिटरल जोन किनारे वाला, लिम्नेटिक जोन ऊपर वाली सतह है, उसके बाद में यूफोरेटिक जोन जहां पे पूरी सनलाइट थी, डिस्फोरेटिक जहां पे आधी सनलाइट थी, एफोरेटिक थी ही नहीं। एफोरेटिक के दो पार्ट हो गए, प्रोफेंडल और बेंथिक। बेंथिक बिल्कुल तली वाला, और प्रोफेंडल उससे ऊपर वाला जहां पे क्या मिलेंगे, कार्निवोर। तो आज के पार्ट के अंदर हम इतना ही करेंगे। फिनोलॉजी क्या था, एक सीजनल टाइम, मान लिया जब आपका टाइम चेंज होगा, जो भी मौसम आएगा उसका प्लांट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो फिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो हमने आज के ये पार्ट्स पढ़ लिए, हमने बायोलॉजिकल हायरार्की कर ली, लेक के जोन्स कर लिए। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर